और चलो दोस्तों अब शुरू करते हैं एपिसोड 2 को, जहाँ पे हमें वहीं से दिखाते हैं कि मारिया जीव के सामने खड़ी होती है और जीव बोल रहा होता है, "क्या जियोजी टियोरो ये क्या है?" और मारिया यही सुनने के बाद वो बोलती है कि जो जुजुत्सु की प्रैक्टिस करता है उसे जियोजी टियोरो बोलते हैं। तो जीव बोल रहा होता है, "पर मैं क्यों करूँ वो?" और मारिया उसी की तरफ देख रही होती है, कुछ नहीं बोलती। और फिर अपना जीव खड़ा होता है, बोलता है कि पर फिर भी, मुझे जो लगता है उसके मुताबिक जो आज डोंग ब्रदर के साथ हुआ था स्कूल में, उसकी वजह से ही तुम मेरे पास आई हो, है ना? फिर आपने मुझ पे अचानक कहीं से अटैक कर दिया, जो एक टेस्ट की तरह था जिसमें मैं पास हो गया और अब आप मुझसे बोल रही हैं कि मैं फाइटिंग क्लासेस में ट्रांसफ़र ले लूँ। क्या आप मुझसे मज़ाक कर रही हैं? लेकिन मारिया बोलती है कि जीव बोलता है कि नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए आपकी और मुझे ये करना भी नहीं है क्योंकि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसी के बाद वो सारी पोस्टर कलेक्ट करता है और वो बोलता है कि मेरे पास टाइम भी नहीं है इन चीज़ों के लिए, मुझे और कुछ भी करना है। और मैं ऐसा दिखाऊँगा कि ये कभी हुआ नहीं था, तो अपना ध्यान रखना और घर अच्छे से चली जाना। और इसी के बाद जीव बोलता है मारिया से, ओह हाँ, एक बात और है, जो ग्लासेस तुम्हारे पैरों के पास हैं, वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हैं, तो उन्हें ठीक करना और उसके बाद मुझे देना। और मारिया देख रही होती है ग्लासेस को और उसके बाद जीव उसे बोल के चला जाता है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हमारी ऐसे बोल रही होती है कि 1 मिनट रुको, रुको जीऊ, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता, वो चला जाता है उससे बिना कुछ कहे और मारिया एकदम उसी की तरफ देख रही होती है। और इसके बाद हमें दोबारा से दिखाता है स्कूल, जहाँ पे कोई बोल रहा होता है, "क्या तुमने मारिया सुनवे के साथ फाइट की?" और ये डोंग होता है जो एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है कि मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा जेलस हूँ। मारिया की मेस्मराइजिंग किक। और इसी के बाद जीव उसका मुँह एकदम बंद करता है, बोलता है कि प्लीज़ भगवान के लिए चुप हो जाओ। और जीवन भी एकदम चिल्ला के बोलती है, आखिर वो सोचती क्या कि वो कौन है? आखिर वो चाहती क्या है? और इसके बाद डोंग पूछता है जीव से, हाँ, कि उन्होंने कुछ कहा था क्या तुमसे? तो जीव उससे बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता उसने क्या कहा था, पर उसने कुछ जीव, जीसस पता नहीं क्या जॉइन करने के लिए बोली थी मुझे, पर मैंने उसे मना कर दिया। और डोंग यही सुन के बोलता है, क्या ये तो नई बात है। ये क्या मुझे अभी पता चला है। ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन टर्मिनेटर है वो ज्यूडिस्ट है। और जीवन बोली होती है जीव से कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना, तुम ठीक हो ना? और जीव बोलता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। और फिर हमें दिखाते हैं उसके टेबल पे आके कोई कुछ रख देता है और बोलता है कि जीव, ये रहे तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स, मैंने इन्हें रिप्लेस कर दिया है तुम्हारे ग्लासेस के साथ। और ये मारिया होती है जिसने कॉन्टैक्ट लेंसेज दे दिए होते हैं चश्मे के बदले। और सभी बोल रहे होते हैं, क्या सच में ये तो मारिया सिस्टर हैं? और एकदम पूरी क्लास में शोर मच रहा होता है, बोल रहे थे, मारिया ये तो फाइट क्लास से है। तो जी उससे बोल रहा होता है, पर कॉन्टैक्ट लेंसेज क्यों ग्लासेस के बदले? तो मारिया बोलती है, क्या क्यों? क्योंकि ग्लासेस डेंजरस हैं अगर तुम फाइट क्लास ज्वाइन करोगे तो। और सभी सोच रहे होते हैं, क्या ये क्या बोल रही हैं? और यही बोलने के बाद मारिया एकदम चली जाती है, वो बोलती हुए जा रही होती है कि मैं अभी बिजी हूँ, तो हम बाद में बात करेंगे, और अगर तुम्हें बात करनी हो तो लंच में छत पे आ जाना। और जीव पीछे से एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है कि प्लीज सिस्टर, आप क्या बोल के जा रही हैं, ये रुक जाइए। लेकिन उसे इग्नोर करके चली जाती है। और जीव वहीं पे बैठा हुआ सोच रहा होता है कि सच में इसके सिर के साथ कुछ तो गलत है। और इसी के बाद पूरी क्लास एकदम जीव की तरफ देख रही होती है, डोंग बोल रहा होता है, ओ भगवान ये क्या है? और सभी सभी एकदम चिल्ला के बोल रहे होता है, शिट शिट क्या, जीव अब फाइट क्लासेस ज्वाइन करने वाला है। और इसके बाद हमें दिखाते हैं कोच का ऑफिस। तो वहाँ पे कोई बोल रहा होता है कि जो तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की थी मारिया, उसके बारे में मैंने प्रिंसिपल से बात करी थी। पर मैं श्योर हूँ तुम ये बात जानती होंगी कि ये सबसे पहली बार हो रहा है जब जब से फाइट क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी काम है जिनके अंदर स्कूल की बात आती है और ब्ला ब्ला बाकी सब मुझे पता नहीं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं तो इन्हें छोड़ते हैं। और ये सब कोच बोल रहे होते हैं, हमें कोच बताते हैं, इनका नाम होता है गो इल मेयोंग। तो मारिया उनसे बोल रही होती है कि हाँ मुझे पता है इस सब के बारे में। तो कोच उससे बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी कंडीशंस थी वो उनसे मैच करता है। और मारिया ने अपनी नाक पे उंगली रखी होती है, बोल रही होती है कि हाँ। और टीचर उससे बोलते हैं कि तुम मेरी बात सुन भी रही हो? तो बोलती है हाँ मैं सुन रही हूँ। उसके बाद टीचर भी एकदम स्माइल करते हैं, क्या मेरे इसमें बदबू आ रही है क्या? सबसे ज़्यादा पॉइंट है इस बात का कि हम ऐसे ही किसी को भी जॉइन नहीं कर सकते अपनी फाइट क्लासेस में। और तुम बिल्कुल श्योर हो कि तुम्हारे पास कुछ अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से वो जॉइन कर सकता है फाइट क्लासेस? तो मारिया बोलती है कि हाँ ज़रूर, कोच आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तो कोच बोल रहे होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भाड़ में गई। सबसे पहली बात, जो कंडीशन प्रिंसिपल ने रखी हैं वो सिंपल है, उसे एक एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा फाइट क्लास के अंदर ज्वाइन होने के लिए। हमारी ये सोच रही होती है, क्या? इसके बाद कोच बोलते हैं कि 3 दिन के बाद 2-2 मिनट के राउंड्स होंगे एमएमए रूल के अंडर। और जो पास होने की कंडीशन है वो है कि वो विक्ट्री या फिर सबमिशन या डिसीजन।
और सबसे पहली बात जो उसका ओपोनेंट है वो है किम डोंग वॉन और ये खुद चेयरमैन ने चुना है। मारिया बोली होती क्या चेयरमैन? तो फिर कोच बोलता है उसे हाँ क्या हुआ? लेकिन मारिया उससे कुछ नहीं बोलती, उसका वो बोलती है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही बात थी ना। तो कोच उससे बोलता है कि मारिया कि मैं तुम में विश्वास रखता हूँ कि उसके अंदर कुछ ऐसी बात होगी जिसे तुमने देखा है, पर यहाँ पे और कोई रीज़न नहीं है ना जिसकी वजह से तुम उसे फाइट क्लासेस में लाना चाहती हो, या फिर है कोई रीज़न? तो मारिया उससे बोलती है कि मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कोच उससे बोलता है कि हाँ ठीक है फिर जाओ जाओ मत सुनो मेरी बात। और इसी का मारिया वहाँ से चली जाती है और टीचर सोच रहे होते हैं पर वो लड़का क्यों? इसके बाद हमें दिखाते हैं रूफ टॉप पे जहाँ पे जीव आ गया होता है, वो बोलता है सिस्टर। और मारिया एकदम पीछे की तरफ देख रही होती है, उसका बोलती है ओ तुम जीव। तो हमें दिखाते हैं जीव एकदम रोते हुए बोल रहा होता है उसे प्लीज आप क्यों क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ये? उसका वो बोलती है कि शिट मैंने तुम्हें बिल्कुल हिट कर दिया होता सरप्राइज में। और वो सोच रही होती है ओ तुम आ गए जीव। और जीव उसे एकदम चिल्ला के बोलता है कि आप अभी अपने मन की बात और जो आप बोलना चाहती हैं आपने उन दोनों को मिक्स कर दिया है। उसके बाद मारिया बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एडमिशन टेस्ट अरेंज कराया है। और जीव बोलता है क्या क्या बोल रही हो तुम? उसका मारिया बोलती है कि तुम्हारा ओपोनेंट है वो है किम डोंग। लेकिन इतने में जीव एकदम चिल्ला के बोलता है कि मारिया सिस्टर आप क्या सोचती हैं कि आप ये क्या कर रही हैं? अभी ये सिर्फ पूरी क्लियर हरेसमेंट है, आप मुझे परेशान कर रही हैं। अगर आपने ये नहीं रोका तो मैं ये स्कूल में जाकर रिपोर्ट कर दूंगा। तो मारिया से बोलते कि हाँ जरूर जाओ और बोल दो उनसे, मैं भी उनसे बोल दूंगी कि तुमने मुझे हरेस किया है। और इसके बाद जीव बोलता है हाँ शिट अब मुझे कोई परवाह नहीं है। अब कुछ भी हो ये एडमिशन टेस्ट हो या ना हो, अब मेरे लिए ये कोई मैटर नहीं करता। अब मैं नहीं दूंगा ये टेस्ट तो नहीं दूंगा। अगर आप चाहें तो मुझे चाहे जितना चाहें उतना परेशान कर सकती हैं, पर मैं आपको ये बता दूँ आखिर में मैं ये टेस्ट नहीं दूँगा और फाइट क्लास भी जॉइन नहीं करूँगा। हमारी उसकी बात सुन नहीं होती है, उसका वो बोलती है, क्या तुम अपनी बहन को नहीं ढूँढना चाहते? और जीव ये सुन के एकदम शॉक हो गया होता है, वो सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रही हैं? तो मारिया जीव से बोलती है कि जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा तुम करोगी तो तुम अपनी बहन और जीव डे गैक को उन्हें ढूँढ पाओगे। और जीव सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रही हैं? और मारिया उससे बोलती है कि मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है पर फिर भी हमें इसके बारे में। तो इतने में हमें दिखाते हैं जीव से पकड़ता है और सीधा नेट से चिपका देता है। उसका वो उसके कंधे पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो? सब कुछ बकवास साइड में रखते हैं, मुझे सच बताओ अभी, मुझे सच जानना है। क्या तुम्हें जीवडे गैक ने भेजा है यहाँ पे? और इसी को मारिया उसका हाथ पकड़ती है जो उसके कंधे पे होता है और उसके हाथ को पूरा टर्न कर देती है, पीछे की तरफ मोड़ के उसके पैरों में लात मार के जमीन पे गिरा देती है उसे। और मारिया जीव से बोल रही होती है क्या किसने भेजा है मुझे? ये बकवास करना बंद कर, बस यही याद करके कि तू उस कमीने का बेटा है मुझे तुम्हें वहीं पीट पीट कर मार डालने की इच्छा होती है। तो चुपचाप मेरी बात सुन क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हूँ। और जीव एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका मारिया बोलती है कि ज्वाइन करो फाइट क्लासेस को क्योंकि जो तुम्हारा एडमिशन टेस्ट है वो 3 दिनों में है। और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होने वाला है क्योंकि जैसे तुम हो मुझे तो यही लगता है। पर ये चेंज हो सकता है अगर तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करो। तो मैं तुम्हें 2 दिन में उसके लायक बना दूंगी कि तुम उसे टक्कर दे सको। और जो भी मैंने तुम्हारे अंदर देखा है मुझे लगता है कि ये इनफ है। पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है तुम्हारा खुद का डिसीजन। तो फिर अपने दिमाग को ठंडा करो और इसके बारे में ध्यान से सोचो। और मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का जवाब जब दूंगी जब तुम पास हो जाओगे। तब तक के लिए ऐसे लूज़र की तरह बिहेव मत करो। और कल मुझे जिम में मिलना 7th पीरियड में। उसके बाद में दिखाते हैं चेयरमैन का ऑफिस जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं किम डोंग वॉन तुम्हें यहाँ बुलाने का रीज़न है क्योंकि आज मैंने कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात सुनी है। क्या तुम इस बात पे विश्वास करोगे एक सिविलियन स्टूडेंट वो ट्रांसफ़र हो फाइट क्लासेस में? और सबसे बड़ी बात कोच और प्रिंसिपल उन्होंने इस बात को मंजूरी दे दी है, पर मैंने उनसे ये एक्सेप्ट नहीं किया था। और उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन ऐसे ही ले लिया बिना डायरेक्टर्स को बताए हुए। वो लोग क्या सोचते हैं कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है? हाँ वो ऐसे ही सोचते हैं और उससे भी ज़्यादा। क्या तुम जानते हो कि मैंने क्या सुना है जो इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग है? कि आजकल एक अफवाह उठ रही है उसमें ये बोल रहे हैं लोग कि एक सिविलियन स्टूडेंट जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं की उसने एक फाइट क्लास के स्टूडेंट के साथ एकदम टॉय की तरह खेला और उसे पब्लिक के सामने एकदम मजाक बना दिया। और हमें बताते ही होता है नैमिन हाई स्कूल का चेयरमैन। और ये जिसकी बात कर रहा होता है वो किंग डोंग वॉन ही होता है। जब इसकी जीव के साथ फाइट हुई होती है और ये एक भी पंच नहीं मार पाता उसे। तो किम डोंग बोल रहा होता है चेयरमैन से कि वो बात ऐसी है। तो चेयरमैन बोलता है कि हाँ ज़रूर, कि ज़रूर मैं भी ये सोचता हूँ कि ये अफ़वाह ही है, ये सच थोड़ी हो सकता है। क्योंकि अगर ये सच हुआ तो ये फाइट क्लास के लिए बहुत ज़्यादा ही शर्म की बात है। लेकिन अगर अफ़वाहें सच हैं
तो इसमें इन्वॉल्व स्टूडेंट को फाइट क्लास में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। और किम डोंग बोल रहा होता है कि चेयरमैन सर मैं उसका चेयरमैन बोलता है कि जैसे कि तुम किम डोंग वॉन इंचार्ज हो एडमिशन टेस्ट के, तुम और वो मैं कह सकता हूँ कि तुम दोनों की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही सेम है। जो तुम में से जीतेगा वो फाइट क्लास के अंदर रहेगा और जो हारेगा वो निकल जाएगा। पर अगर तुमने कोई रूल्स तोड़ा तो उसके लिए तुम्हें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी मैच के अंदर। और किम डोंग बोल रहा होता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? काफी चेयरमैन बोलते हैं हाँ, जैसे कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें स्कूल से एकदम निकाल देंगे और जो भी तुम्हारे राइट्स होंगे फाइट क्लास में होने के वो भी छीन लिए जाएंगे तुमसे। क्या तुम समझ गए? अगर तुम्हें क्लास से निकाल देंगे और नया स्टूडेंट उसके अंदर आएगा तो इसमें स्टूडेंट्स की कमी भी नहीं होगी, सेम नंबर रहेगा। तो अब तुम्हें खुद चूज करना है कि तुम जीतोगे या हारोगे। और वैसे मुझे लगता नहीं कि तुम हार जाओगे, तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेंगी। और किम डोंग बोल रहा होता है कि हाँ ठीक है। फिर चेयरमैन उससे बोलते हैं ओह हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया। पर ये बात जो अभी डिस्कस करने वाला हूँ मैं तुमसे, ये हमारी पिछली वाली डिस्कशन से बिल्कुल अलग है। पर क्या तुम ये जानते हो कि मुझे वो लोग कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं जो अपने गोल को पाने के लिए अपने हाथ भी गंदे करने के लिए तैयार रहते हैं। और किम डोंग उनकी बातें सुनना होता है। इसके बाद में दिखाते कोई चिल्ला के बोलता है वाह वो ये तो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार है। तो हमें बताते हैं ये डोंग होता है जो एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है जीव से कि मेरा खुद का दोस्त फाइट क्लास के अंदर एंटर करने वाला है। अब मेरी अंडर कवर रिपोर्टिंग अब मैं कर सकता हूँ उसे आराम से अपने दोस्त के ऊपर। वाह। तो फिर जीन बोलती है कि वो सिस्टर क्या सोचती हैं अपने आप को, वो क्या सोचती हैं कि तुम फाइट क्लास ज्वाइन करोगे, बस वो कहेंगी तुमसे तो चलो ठीक है अब उन्हें इग्नोर करते हैं। तो डोंग उससे बोल रहा होता है पर जो एडमिशन टेस्ट है उसकी डेट तो पहले ही फिक्स हो गई है। तो जीन एकदम चिल्ला के बोलती है कौन चिंता करता है उसकी, मैं सही बोल रही हूँ ना जीव? तो जीव बोलता है कि उसके बारे में मुझे लगता है कि मैं कुछ खोऊंगा नहीं अगर मैं एक बार टेस्ट दे दूँ तो। और डोंग क्या तुम कुछ जानते हो जिसु के बारे में? तो डोंग एकदम खुश हो जाता है और सब कुछ बताने तैयार होता है। और जीवन बोल रही होती है क्या क्या बोले तुम? तो फिर डोंग बोलता है जीव से कि जिसु क्रिएट किया गया था ग्रेसी फैमिली से, पर ये ज़्यादातर जापानीज आर्ट जूडो पे निर्भर करता है। और जिसु एक मार्शल आर्ट है जिसे क्रिएट किया गया है ओपोनेंट को हराने के लिए, जिसमें लॉक्स चौक और होल्ड का यूज़ किया जाता है। और ये देखो ये एक वीडियो है रॉयस ग्रेस की फाइट की। और वैसे मैं तुम्हें बताऊँ ये वीडियो अभी तक अनऑफिशियल है क्योंकि ये जब वो 15 इयर्स का था तब उसने फाइट की थी। और ये उसकी डेब्यूट की वीडियो है जब उसने पहला मैच फाइट किया था। और उसका अपोनेंट है जिन लोग जो 223 सेंटीमीटर टॉल है और उसका वेट है 140 केजी। और वो बोल रहे होते हैं यार ये तो बहुत बड़ा है। और उसके सामने है ये है रॉयस ग्रेस 175 सेंटीमीटर 60 केजी वेट। तो जीवन बोल रहा होता है डोंग से कि ये कुछ ज़्यादा छोटा नहीं लग रहा जितना सोचा था। मैंने सोचा था कि इसकी बहुत ज़्यादा ही मसल होंगी और बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, पर ये। तो डोंग उसे बोल रहा होता है कि यहाँ पे जो ज़रूरी है वो साइज़ और स्ट्रेंथ नहीं है, क्या तुम ये जानते हो? यहाँ पे जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि तुम कितने ज़्यादा शांत और एक्टिव रहोगे और सही समय पे अपनी टेक्निक यूज़ करके सामने वाले को हराओगे। और जीन बोल रहा होता है अच्छा। और इसका मैच शुरू हो जाता है तो जीन अटैक कर देता है ग्रेस के ऊपर। और ये बोल रहे होते हैं वाह ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो डोंग बोल रहा होता है कि ये किक है वो फेमस सेवेट की, तुम अपनी किक यूज़ करके एडवांटेज ला सकते हो अपनी तरफ। और फिर डोंग बोल रहा होता है कि सेवेट का ये लापरवाह नेचर, इसके बाद भी वो फ्रांस का नेशनल मार्शल आर्टिस्ट है। और इसके बाद हमें दिखाते हैं जिन्हें किक मारता है ग्रेस को और ग्रेस एकदम पीछे की तरफ चला जाता है। और डोंग बता रहा होता है कि ये किक है जिसे अडॉप्ट किया गया है ब्रूस ली के जेट कुंडो से। और ग्रेस एकदम पीछे की तरफ जाता है लेकिन रुक के आगे की तरफ आता है और वो एकदम स्पीड में आ रहा होता है जिनकी तरफ। तो डोंग बोल रहा होता है कि अब शुरू होता है रॉयस का अटैक। और फिर डोंग बोलता है टेक डाउन जिसु सिर्फ जब ही शुरू होता है जब तुम अपने ओपोनेंट को ग्राउंड पे गिरा देते हो। पर ये सच बात है कि तुम्हारा ओपोनेंट सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है तुमसे, तो ये इम्पॉसिबल है कि तुम सिर्फ ये टैक्टिक्स अपना के जीत सकते हो। तो तुम्हें अपनाना चाहिए। तो हमें दिखाते हैं जिन एकदम किक कर रहा होता है ग्रेस के ऊपर और ग्रेस ऊपर की तरफ देखता है। तो डोंग बोलता है कि वो है हेल हुक। और हमें दिखाते हैं ग्रेस ने उसका पैर पकड़ लिया होता है। तो एकदम जिन चिल्ला रहा होता है तो डोंग बोल रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक टेक्निक है जिसमें तुम अपने ओपोनेंट के एंकल को ट्विस्ट करके उसके लिगामेंट्स को तोड़ सकते हो और जिसमें तुम्हें अपने पैरों से उसके पैर को पकड़ना पड़ेगा। और वैसे मैं तुम्हें सच बताऊं तो ये आजकल बैन है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा खतरनाक टेक्निक है। तो तुम अब डरना बंद कर सकते हो। और जीव बहुत ज़्यादा डर गया होता है। तो हमें दिखाते हैं जिन एकदम ग्राउंड पे आ जाता है लेकिन ग्रेस ने अभी भी उसका पैर नहीं छोड़ा होता। तो डोंग बोलता है कि पर फिर भी अब आगे आने वाला है माउंट पोजीशन।
और यहाँ पे फाइट ऑलरेडी खत्म हो जाती है, क्योंकि ग्राउंड पे और ग्रेस एक के बाद एक पंच मार रहा होता है, तो डोंग बोल रहा होता है कि यहाँ पे कोई भी वेट एडवांटेज नहीं होता। और जीव एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, उसका वो मन में सोच रहा होता है क्या कोई भी वेट एडवांटेज नहीं होता ग्राउंड पे। और एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, उसके बाद वो याद करता है अपने फादर को, जिनकी बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्ड है उससे। उसके बाद उसे अपना एकदम मार्क याद आता है जो उसके सिर पे है, और वो उसे टच कर रहा होता है। जीवन उसी की तरफ देख रही होती है, और डोंग एकदम हंस रहा होता है, बोल रहा होता है ही कि तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? क्या ये ऑसम नहीं है? ये बहुत ज़्यादा ही ऑसम है, क्योंकि 10 साल बाद यूएफसी 1 के फाइनल्स में रॉयज ने 192 सेंटीमीटर लंबे सेवेट प्रैक्टिशनर कॉर्डे को हराकर जीत हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने यूएफसी 2 और यूएफसी 4 भी जीता, जिससे दुनिया को जिu-जितु की ताकत का पता चला था। इसके बाद जिu-जितु एमएमए की फाउंडेशन बन गया एक तरीके से। मुझे लगता है कि तुम कह सकते हो कि यह आपके जैसे छोटे कद वाले व्यक्ति के लिए बिल्कुल सही रहेगा। जीव तो जीव ने एकदम पीछे से लक बोल रही होती है डोंग से कि नहीं डोंग, तुम उसे और ज्यादा इंकरेज कर रहे हो। और डोंग बोल रहा होता है कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा। तो जीन बोल रही होती है क्या तुम उसके बारे में चिंता नहीं है क्या? अगर उसे एक चोट लगी तो क्या तुम उसका हॉस्पिटल बिल्स को पे करोगे? और एकदम पीट दिया होता है उसने डोंग को। और तो जीव वहां से जा रहा होता है, तो जीन बोलती है उससे कि जीव फाइटिंग जैसी चीजें हैं वो तुम पे शूट नहीं करती। जीव क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? लेकिन जीव वहां से चला जाता है बिना कुछ कहे। तो रास्ते में हमें दिखाते ही जीव बोल रही होती है हाँ वो लड़का, बस एक बार तुम अपने मुंह से फाइट करो तो वो लड़का तुम्हें अपने सामने मिलेगा। और तुम जीव कल तुम जाना और आराम से उन सिस्टर से बोलना कि तुम्हें ये सब नहीं करना, और उन्हें ये भी बताना कि अब वो ये करना बंद कर दें। तो जीव बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता। तो जीन बोलती है क्या क्या बोल रहे तुम ये क्या बोल रहे हो कि तुम्हें नहीं पता? तुम ये मत बोलना कि तुम सच में एडमिशन टेस्ट के बारे में सोच रहे हो। पर क्यों? तुम ये क्यों नहीं समझते कि हम यहाँ पे फाइट क्लास के बारे में बात कर रहे हैं? तुम जानते हो ना फाइट क्लासेस, ये भी जानते हो कि वो कितनी ज़्यादा डेंजरस हैं। तो जीव बोल रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ, डोंग ने बताया है मुझे, ये कुछ लड़ाई जैसी या फिर उससे अलग है। और वैसे भी यहाँ पे रूल्स हैं और रेफरी है, तो ये सेफ रहेंगी। तो जीव ने एकदम चिल्ला के बोलती है कि तुम इसके बारे में सोच भी कर सकते हो, तुम उसमें इन्वॉल्व होने की सोच रहे हो जहाँ पे तुम खुद को सेफ रखने के लिए दूसरों को पीटोगे। क्या तुम्हें ये सोच के थोड़ा सा भी डर नहीं लगता? और जीव उसकी बातें सुनना होता है। उसके बाद वो बोलती है कि ऐसा भी नहीं है कि तुमने कुछ ट्रेनिंग की हो जिससे तुम अपने आप को बचा सको, तो तुम क्या करोगे? तो जीव बोल रहा होता है हे जीवन, क्या तुम सच में इतनी ज़्यादा परेशान हो? तो जीवन बोलती है कि हाँ ज़रूर मैं परेशान हूँ। तो जीव बोलता है पर क्यों? तो जीवन बोल रही होती है कि ऑब्वियसली क्योंकि क्योंकि और वो उसका कुछ नहीं बोलती, और जीव उसे ही देख रहा होता है। और वो भी एकदम चुप हो गई होती है, वो सामने देख रही होती है, उसका एकदम पंच मारती है जीव को। जीव उससे बच जाता है और एकदम चिल्ला के बोल रही होती है क्योंकि हम दोस्त हैं पागल। और इसी के बाद वो वहाँ से चली जाती है और बोल रही होती है ओ हाँ मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी। ठीक है जाओ और उस गड्ढे में जाके कूद जाओ आराम से, जो तुम्हें करना है वो करो, कोई तुम्हारे बारे में परवाह नहीं करता। और ये बिल्कुल वहाँ चली जाती है, और जीव वहीं खड़ा होता है एकदम पीछे से उससे बुला रहा होता है, लेकिन वो नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। और जीव बोल रहा होता है कि हाँ हम मैं क्या करूँ? और वहीं पे खड़ा होता है, तो हमें दिखाते हैं पीछे से कोई आता है और उसको पकड़ लेता है। और दोस्तों हमारा एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड मैं जल्द से जल्द लाऊंगा।